आपने कहा कि अदाकारी मेरा पैशन है, इससे पहले क्या अदाकारी करते रहे? क्या कहाँ पर आपने अदाकारी की है? हमने देखी नहीं वैसे। यार मैंने अदाकारी की जब मैं बचपन में अपने घर से निकला और मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे मुझे जॉब करनी पड़ी। कौन से मुल्क में? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वो अदाकारी करनी पड़ी। उसके बाद मुख्तलिफ मराहल आए, वहाँ पे अदाकारी करनी पड़ी। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए पैसे नहीं थे, एक्स्ट्रा जॉब्स की, 19 आवर्स 19 घंटे 24 घंटों के अंदर काम किया, वो अदाकारी करनी। मैं सर गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुआ। सो मैं एक जो है ना वो एक मैं पूछना अदनान भट्ट कित्थों आया पिछों? हाँ कित्थों दा? हाँ कित्थे जम्मिया पलिया? हाँ दसो। अदनान भट्ट नारोवाल से पैदा होया है, मेरी पैदाइश नारोवाल की है। मैं नूरकोट मैंगरी में हॉस्टल में गया पढ़ने के लिए, लाहौर में बेसिक एजुकेशन ली, फर्दर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चला गया। एक सिंपल स्टोरी, लेकिन ये कि एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मेरी वालदा जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं, बल्कि अब तो रिटायर हो चुकी हुई हैं। मेरे वालिद जो है वो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको नसीब करे। वो जो है वो एक्स बैंकर थे। तो एक बड़ा एक हम्बल सा बैकग्राउंड जिसके अंदर एक नॉर्मल मिडिल क्लास। और मेरी फैमिली में वो बिलीव करते थे कि इन्वेस्टमेंट ज़मीन में नहीं होती है, वो औलाद की पढ़ाई में होती है। और यही सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, और यही हमने आगे से उनकी सारी इन्वेस्टमेंट औलाद की जो है वो एजुकेशन ही थी। तो अदाकारी से आप पूछ रहे थे कि कहाँ पे, तो अदाकारी इंसान अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में करता है। हम सब अदाकार हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उस मुशाहिदे को अपने ऊपर कैसे ओढ़ते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि मैंने थिएटर किया इंग्लैंड में था, जब मैं मुझे उससे पहले मैंने पाकिस्तान में था, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेज किया था, उसका नाम था मजबूर। वो नशे का आदि एक मुजरम होता है, उसका कोर्ट रूम ड्रामा था। कहाँ पे किया था? किस जगह? सियालकोट में किया था। कुछ हम बच्चे थे उस वक्त, तो 15-16 साल के, तो हम लोगों ने इकट्ठा मिला के तो मुख्तलिफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में जाके किया। तो एक्चुअली जो वो कहते हैं ना कीड़ा अदाकारी का वो वहीं से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद चला गया आगे, इंग्लैंड चला गया, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे ड्रामेटिक्स ज्वाइन कर ली मैंने। भाईजान उस वक्त सालसा डांस सीखा। आई एम एक्चुअली लर्नड डांस इंस्ट्रक्टर एज वेल। हाँ really? जी एग्जैक्टली। तो वो अभी साइड जो है वो इंशाल्लाह वो यहाँ पर अभी तक, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको हर जगह पे विलन बना देते हैं, एक पर्सोना क्रिएट कर देते हैं। बनाते के वक्त वो देखते नहीं है कि इसमें पोटेंशियल क्या क्या है, क्या क्या किया जाए। मैं इस बात से बड़ा परेशान होता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं भी परेशान होता हूँ, है ना? हाँ। आप भी परेशान यानी कि मतलब तकलीफ इस बात की है कि ये करते क्या है, इनको क्या टैलेंट ढूंढना नहीं आता। फिर हम आपस में बात करते हैं ना, किसी को बैठे कहते हैं वो यार पाकिस्तान च टैलेंट ही नहीं है, ते थे इट चुको ते टैलेंट पे भरया है पाकिस्तान दे च, कोई शक नहीं है, लेकिन वो करने नहीं देते। नजर नहीं आता कि आप देखें कितने टैलेंटेड इंसान है माशाल्लाह ओवरऑल। जस्ट नॉट बिकॉज कि आप यहाँ पे बैठे हुए, मैं आपको कह रहा हूँ, वैसे ही आपसे मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी खुशी हुई है। ये सारा टैलेंट पाकिस्तान में, इस तरह का बेशुमार टैलेंट है, लेकिन मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यार आप बताएं कि 250 मिलियन, फिर मैं 250 कह रहे हैं, एक्चुअली 300 मिलियन की आबादी है। ये सेंसिस होया नहीं ना, मेरा सेंसिस होएगा 350 जाएगी। इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में उंगलियों पे आप गिन सकते हैं आप कितने स्टार्स हैं। हाँ जी, 12 कर लें, ये जो क्रिकेट के हैं इनको साइड पे कर लें, जो भी 11-12 हैं टीम के अंदर, और 10-15 कर लें और 6-7 निकाल लें, टोटल मिला के 25 आपके पास लोग हैं जो आप कह सकते हैं हमारे स्टार्स हैं। भाई अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पॉडकास्ट करते हैं, टोटल जो मेन बड़े स्टार्स हैं ना वो 25-26 हैं। तो मतलब ये खत्म हो जाता है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जिसके अंदर 250, और मैं कहता हूँ कि आप गांव में चले जाएं, यहाँ से आप जाते होंगे शायद, गांव दही इलाकों में जाएं, आपको ऐसे ऐसे जबरदस्त किस्म का वहां पे टैलेंट मिलेगा, बेहतरीन किस्म का, कॉन्फिडेंट। लेकिन ये कि बेचारों के, इसीलिए फिर उनको क्या मिल गया? उनको मिल गया कैमरा, टिकटॉक, और वो क्या कहते हैं, और वो उस पे बना रहे हैं उसमें, और फिर वो नेगेटिव में गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो नेगेटिव कंटेंट में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग और नर्चरिंग नहीं हुई। अच्छा, एक दो किरदारों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करूंगा उनको लेकर। सबसे पहले शफकत चीमा साहब, आपको लगता है कि हम उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ही वाज अ वर्सेटाइल स्टार। आई थिंक शफकत चीमा साहब, मैंने उनके साथ काम किया है ज़रार में। अच्छा, तो मेरी ये ऑनर है कि मैंने उनके साथ काम किया, और वो वाकई नहीं कर सके हम लोग उनको सही तरह से यूज। आंसर अगर शॉर्ट दूं तो ये है, बहुत जबरदस्त अदाकार है,
विलन को छोड़ दे, विलन है, हीरो है, वो नहीं। अभी विलन वाली साइड से ही पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल की बैकग्राउंड समझें कि मुझे लगता है कि वो वर्सटाइल आदमी है और एक हम आपको भी उसी तरह की चीज की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उसको यूज नहीं कर सके, आपको ऐसा लगता है? हाँ, नहीं यूज कर सके उस चीज को, उनको उनकी बात कर उनकी बात हाँ, नहीं यूज कर सके उनको अच्छे तरीके से। वो बहुत बड़े विलन थे, हैं, अब तो उनकी अल्लाह ताला से दे उनको, मैंने सुना उनकी हाँ जी थोड़े से अलील है, तो शफकत चीमा साहब जिनसे हैं वो फिर यूटिलाइज नहीं हो सके। शफकत चीमा साहब प्रॉपर्ली जो है ना वो यूटिलाइज, मुझे भी ओ वाह वाह वाह, ये भी अदाकार है। मेरे लिए Very बनाते nice. हैं कहवा यहाँ पे, बेसिकली नोवू में तो नहीं बनता ये, मैंने वो शेफ को बोला हुआ है एक स्पेशल कहवा बनाने के लिए। वेरी नाइस। चीनी डाली है, शहद बिल्कुल डालना नहीं चीनी डाली बेटा, चीनी तुम ले जाओ, शहद डालना है। शहद डालना है आपने। कहवा वैसे शहद के साथ ही अच्छा लगता है। बेहतरीन होता है जी, हनी इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल स्वीटनर यू कैन एवर हैव। यस। तो एक और इसी तरह हमारे स्टार हैं। अच्छा, उन स्टार को जब मैं देखता हूँ ना मुझे बड़ा दुख होता है यार भाईजान। अच्छा जी, वो है मोहम्मद राना साहब। यस, आपको दुख सही होता है, मैं आपके दुख का साथी हूँ इसमें। मुझे लगता है कि वो भी आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली अंदाजा नहीं है कि उनके साथ इस वक्त इशू है क्या हेल्थ वाइज, मुझे नॉलेज नहीं है, हेल्थ but- थोड़ी सी डाउन लगती है। हाँ और वो जिस तरह अब यार भाईजान, मैंने ना मतलब इस फिल्म में शान के बाद अगर कोई चेहरा देखा है गुड लुकिंग आदमी, जैसे आप कहते हैं, और 6 फीट हाइट और अच्छा मतलब बिल्ट और एक स्मार्ट आदमी, वो मोहम्मद राना था। ऐसे ही है। और मोहम्मद राना गायब हो गया, फिर एकदम से जब मोहम्मद राना आया तो मोहम्मद राना बेचारा पाँव पे चल नहीं पा रहा, हमारा हीरो पाँव पे चल नहीं पा रहा। मैं बड़ा परेशान हुआ उसको नहीं, सारे। मैं भी एक्चुअली जब भी उनकी मैंने वो वीडियोस देखी थी जो शायद जिसकी बारे में आप हाँ। mention कर रहे हैं, मेरी उनसे मुलाकात एक ही दफ़ा हुई है, आई थिंक हाँ एक ही दफ़ा हुई है। और वेरी स्वीट गाय, आई मीन वेरी नाइस गाय ओवरऑल, एज अ मैन ही इज़ अ वेरी गुड मैन। वो एक मुलाकात के अंदर मैं अंदाजा कर सका हूँ, लेकिन एज एन एक्टर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत काम किया। वो इस वक्त मुझे लगता है उनकी ज़रूरत भी शायद बनती है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। लेकिन ये है कि बस अल्लाह करम करे, उनकी सेहत के ऊपर दुआई कर सकता हूँ। मुझे नहीं अंदाजा कि वो क्यों इस तरह के मतलब वो जो हालत उनकी हुई है, मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज क्यों अल्लाह ताला हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसे ही क्योंकि है। हमारे मुल्क का नाम है, हमारा स्टार है। तो स्टार ऐसे जब हम गिरता हुआ देखते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, अल्लाह ताला ने सेहत दे। शेफ को चीमा साहब का भी तो यही है ना कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके बेटे से मेरी चले उन तो एक अब एज की तरफ भी जा रहे हैं या बीमार हैं, कोई बीमारी की वजह से। ये शख्सियत जो है हाँ, मोहम्मद राना साहब, age-wise, मतलब yes, ये एक यंग आदमी है और जिस तरह ये डाउन हो रहा है बड़ा तकलीफ दे। ऐसे ही है। एक और करेक्टर है, करेक्टर तो नहीं है, वो राइटर है, नासिर अदीब साहब के बारे में क्या कहते हैं आप, कैसे शख्सियत है? नासिर अदीब साहब बड़े जबरदस्त वो भी हमारे एक्चुअली एक एसेट है, एहसासा ही है हमारे पाकिस्तान। लेकिन जब वो शान के साथ खुलेआम जंग करते हैं, फिर उसके बाद वो अब एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। एक वो मैं देख रहा था मुमताज साहिबा, उन्होंने अपने उसमें कहा एक वीडियो में कि हमें छोड़ दें, हमारे बच्चे हमारे पोते नवासे नवासियाँ हो गए हैं और आप हमारे बारे में बैठ के कहते हैं कि ये फलां जगह से है, ये फलां जगह से है, ये वहाँ से उठ के आई है, ये वहाँ से उठ के आई है। तो वो स्टार्स को बड़ी तकलीफ देता है। तो आपको क्या लगता है नासिर अदीब साहब जैसा सीजन्ड राइटर इस तरह की बातें क्यों करने लग पड़ा है? क्या फ्रस्ट्रेशन लगती है? मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये सुनता हूँ, ये देखता हूँ। और क्योंकि हम एज एन एक्टर जो हैं हम इस तरह के राइटर्स को बहुत बड़े पेडेस्टल पे देखते हैं। सेम है। उन्होंने इतना काम किया है, अल्लाह ने इज्जत दी है। मुझे नहीं अंदाजा कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक समझ लें एक पजल है जो मैं अभी तक सुलझा नहीं पाया। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरीके से वो इसी अपनी बात करते हैं, बट शायद उम्र का तकाजा, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया।